वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज हम अपनी ग्रामर सीरीज़ की 20th क्लास जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की 19th क्लास में हमने कंजंक्शन के जितने भी कंसेप्ट थे वो डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम लेके आए हैं कंजंक्शन की एक्सरसाइज। तो कंसेप्ट पढ़ने के बाद एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपके जो कंसेप्ट होते हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखिएगा, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को करिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो PDF है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। जितना भी कंटेंट मैं अपने चैनल पे पढ़ाता हूँ उसकी PDFs वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं इसमें आपको गलतियाँ ढूंढनी है कि सेंटेंस में क्या गलतियाँ हैं और कौन सा कंजंक्शन कहाँ पे प्लेस होगा। तो पहला क्वेश्चन है, यू आर क्वाइट सिनिकल व्हेन यू से दैट द रीजन व्हाई वी हैव सच अ लार्ज टर्नआउट इज बिकॉज वी आर सेविंग रिफ्रेशमेंट्स। तो इसमें गलती कहाँ पे है? गलती है सेकंड पार्ट में, बिकॉज में। आपको हमेशा ध्यान रखना है बिकॉज कभी भी रीजन को फॉलो नहीं करता है। रीजन को बिकॉज फॉलो नहीं करता है। बिकॉज सुपरफ्लुअस हो जाएगा इस सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रीजन का यूज हुआ है तो हम यहाँ पे बिकॉज का यूज नहीं कर सकते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जिस सेंटेंस में ये रीजन आएगा उसके बाद में बिकॉज नहीं आएगा। ओके, ये सुपरफ्लुअस है सेंटेंस में। दूसरा है, दैट स्टोव हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गलती ढूंढनी है कहाँ पे इस सेंटेंस में गलती है। तो गलती है ये जो हैड नॉट लिखा है इसमें। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये जो हार्डली है, बेवली है, ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं, इनके साथ में नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हैड नॉट है इसमें नॉट जो है वो नहीं आएगा, सिर्फ हैड आएगा। डेट स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। उस स्टोर के पास मुश्किल से ही वो गुड्स मतलब चीज़ें हैं या सामान है। ठीक है, तो हार्डली जो है वो अपने आप में नेगेटिव होता है, उसके साथ में हमें नॉट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड है, आई नीडेड डैट मनी सो डेस्परेटली इट वॉज लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है? गलती है सेकंड पार्ट में। सो को हमेशा डेट फॉलो करता है, तो ये जो कॉमा लगा है इसके बाद डेट आना चाहिए। सिर्फ कॉमा लगा के हम काम नहीं चला सकते। आई नीडेड डैट मनी सो डेस्परेटली डैट इट वॉज लाइक माना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने अपने जो कंसेप्चुअल वीडियो थी उसमें पढ़ाया था कि सो को डेट फॉलो करता है, एज फॉलो करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे डेट आएगा। आगे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। द पीरियड बिटवीन 1982 और एंड 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। तो यहाँ पे आपको बताना है टू और एंड में से क्या चीज़ आएगी। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि 1982 1990 जो है वो एकदम सही लग रहा है, साउंड अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टू नहीं आएगा, एंड आएगा। 1980 एंड 1990, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो भी बिटवीन होता है बिटवीन के बाद में हमेशा एंड आता है, टू नहीं आता है। ओके, टू नहीं आएगा, एंड आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन है, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन देन इट बिगेन टू रेन। अब आपको बताना है इसमें वैन आएगा कि देन आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमेशा आपको ध्यान रखना है जो नो सूनर है उसके बाद में हमेशा देन आता है, वैन नहीं आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको आप कैसे सीखेंगे? जब आप कंसेप्चुअल वीडियो देखेंगे जो 19th क्लास है उसको देखेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई, आसानी से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए क्वेश्चन कराए गए हैं आपको। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट और एंड इंटेलिजेंट। तो हमें बताना है यहाँ पे बट आएगा कि एंड आएगा। तो यहाँ पे देखो एक लड़की है, उसकी दोनों क्वालिटीज़ बता रहे हैं, वह ब्यूटीफुल है और इंटेलिजेंट है, तो बट आने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, बट कब आता है? जब दोनों चीज़ें एक दूसरे की कंट्रास्टिंग हो। ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट कंट्रास्टिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एंड आएगा। कंट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे की विरोधी हो। ठीक है, वह ब्यूटीफुल है और इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये अपने आप में उसकी दो क्वालिटीज बता रहा है, तो यहाँ पे क्या है? एंड जो है वो राइट कंजंक्शन है। सेवेंथ है, योर सक्सेस, ये आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, इसको रेज करते हैं। सेवेंथ है, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। तो यहाँ पे आपको गलती बतानी है, कहाँ पे गलती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है नॉट ओनली को बट ऑल्सो फॉलो करता है, और यहाँ पे सिर्फ आया बट। ये आपको ध्यान रखना है, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आएगा। ठीक है, बट ऑल्सो, ये तो यहाँ पे बस बट आया है तो इसके बाद में ऑल्सो लगाना बहुत जरूरी है, यही गलती है सेंटेंस में। आठवां देखते हैं, फिर से नो सूनर आ गया। ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हो नो सूनर को क्या फॉलो करता है? देन। बिना सेंटेंस पढ़े बता सकते हो, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं।
नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन। ये THAN वाला देन फॉलो करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर नो सूनर के बाद सीधा सब्जेक्ट आ रहा है तो वो भी अपने आप में गलत है। ओके, 9th है, आई हैवेंट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर। तो यहाँ पे आपको गलती बनानी है, सेंटेंस में क्या गलती है। तो गलती बहुत ही सिंपल सी है, आपको ध्यान रखना है कि नाइदर के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे सीधा सब्जेक्ट नहीं आएगा। क्या होगा, आई हैवेंट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर हैज माई सिस्टर। ये यहाँ पे गलती है, यहाँ पे इसके बीच में क्या आएगा, हैज आएगा। 10th है, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्कार्सली मतलब होता है मुश्किल से ही मैं आ पाया था, और ट्रेन जब ट्रेन चली गई। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऐसे नो सूनर को देन फॉलो करता है THAN, ऐसे ही स्कार्सली को फॉलो करता है वैन। ये आपको ध्यान रखना है, स्कार्सली को क्या फॉलो करता है, वैन। ओके, 11th है, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। ठीक है, यहाँ पे भी देखो फिर से वही वाला पहला जो हमने सेंटेंस पढ़ा था, रीजन के बाद क्या आ गया, बिकॉज आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। क्या आएगा, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज ही वॉज टू यंग। यहाँ पे बिकॉज नहीं है, बिकॉज क्या है, सुपरफ्लुअस है इस सेंटेंस में। समझ में आ गया ना। 12th है, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या गलती है आपको ढूंढनी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अनलेस वाला जो क्लॉज होता है उसमें कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। क्या होगा, अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। तो यहाँ पे अनलेस और अंटिल के साथ में कभी भी नॉट नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। 13th सेंटेंस है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। None of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problem। अब आपको इस सेंटेंस में देखना है इसमें गलती क्या है। तो सबसे पहले तो इसको आइदर और के द्वारा ज्वाइन किया गया है इस सेंटेंस को। तो आपको ध्यान रखना है, आइदर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो और के बाद भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे टू और लगेगा, यही गलती है। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल आइदर टू कॉम्प्रहेंड और टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलती थी, ये आपको ध्यान रखना है। आइदर और के बाद सेम केस फॉलो करेगा। 14th है, आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग और कैपेबल। तो यहाँ पे बहुत ही आसान गलती है। देखो यहाँ पे नाइदर के बाद ना हमेशा नॉर आता है, ना कि और आता है। क्या आएगा, नॉर। ये आपको ध्यान रखना है, नाइदर के बाद हमेशा नॉर आता है, आइदर के बाद और आता है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन दोबारा से आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, क्योंकि ये बहुत बार आए हैं और कुछ आता ही नहीं है कंजंक्शन से, यही बार बार उठा के पूछा जाता है। 15th है, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इन्वाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या गलती है, तो यहाँ पे वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड, फॉर एक्साइटेड नहीं होगा। क्या आएगा, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड एज वेल टू इन्वाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। तो आपको यहाँ पे फॉर हटाना है और एंड लगाना है, यही गलती है। 16th है, देखो मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो मैं पहले ही पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। ये आपको ध्यान रखनी होगी ये चीज़, ठीक है। तो अगर आपको कंसेप्ट समझने हैं तो आप पिछली वीडियो देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन करिए। अगला है 15th, द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस। इस सेंटेंस में हमें गलती ढूंढनी है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सो एज, एक होता है एज। ठीक है, जो सो एज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है, जबकि एज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में यूज किया जा सकता है। अब ये सेंटेंस देखो, ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सो एज का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सो एज किस में आता है, नेगेटिव में आता है। तो इसमें होगा एज का प्रयोग। द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज लाइकली टू बी एज हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस। ओके, समझ में आ गया कि इस पॉजिटिव में क्या प्रयोग होगा, एज, और नेगेटिव में सो एज। नेगेटिव में एज भी प्रयोग हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में सो एज प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, 17th है, ही वॉकड एज फास्टर एज ही कुड सो डैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फास्टर है इसकी पॉजिटिव डिग्री प्रयोग होगी। यहाँ पे कौन सी डिग्री हमने प्रयोग की है, कंपैरेटिव डिग्री कभी भी प्रयोग नहीं होगी एज के बीच में। एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री प्रयोग होगी, यह आप ध्यान रखना। ओके, 18th है, नो सूनर देन द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो ये सेंटेंस मुझे काफ़ी गलत लग रहा है, इसमें मेरे ख्याल से दो गलतियाँ। देखो, एक तो ये गलती है,
ये देन यहाँ पे नहीं आएगा। नो सूनर के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे देन की जगह आएगा डिड। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, और यहाँ पे ये वाला जो देन है इसकी THAN आएगा, ठीक है, क्योंकि नो सूनर को THAN फॉलो करता है देन। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिड आएगा। ओके, 19th है अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, जैसे अनलेस और एंटिल के साथ में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है अनलेस और एंटिल के साथ में विल का प्रयोग नहीं होता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप सोचोगे यहाँ पे नॉट कैसे आ गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनलेस और अंटिल वाला जो क्लॉज होता है इसमें दो क्लॉज है, एक है यू विल वर्क हार्ड और दूसरा यू कैन नॉट पास। तो जो जिस क्लॉज में अनलेस लगाए वहाँ पे नॉट नहीं आएगा, दूसरे में नॉट आ सकता है। ओके, ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। 20 है 20th कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू में शुड नॉट वेपेंट इन द लॉन्ग रन, तो यहाँ पे मे आएगा कि शुड आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर से यही केस ध्यान रखना है, लेफ्ट के बाद हमेशा शुड आता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखोगे, जब बार बार क्वेश्चन करोगे ना अपने आप याद हो जाएगा। जितने सारे क्वेश्चन आप करोगे अपने आप याद हो जाएगा, कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक बार आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं करिए, चीज़ें अपने आप ही आपको याद हो जाएंगी। ओके, लेफ्ट के बाद हमेशा शुड आता है। 21 है द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, बिटवीन के साथ में 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, एंड आएगा, यही गलती है इसमें। 22 है अनलेस यू डू नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। गलती अपने आप दिख गई होगी, अनलेस के साथ में नॉट का प्रयोग हुआ है जो कि नहीं होगा, ठीक है। 23 है नॉट ओनली ही बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम। अब देखो यहाँ पे गलती क्या है, अब ये आपको ध्यान रखना है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद एक जैसी चीज़ें ही आएंगी। जैसे नॉट, यहाँ पे नॉट ओनली जो बट ऑल्सो के बाद क्या है, एक वर्ब आई है, तो नॉट ओनली के बाद भी एक वर्ब आनी चाहिए ना, तो ही पहले आएगा, क्या होगा, ही नॉट ओनली बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम, क्या आएगा, ही पहले आएगा, ठीक है। ही नॉट ओनली, इतनी जगह नहीं है मेरे पास, ही नॉट ओनली, तो यहाँ पे जो ये ही लगा है ये नॉट ओनली से पहले आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ही नॉट ओनली बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम। 24 देखते हैं नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगिन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। तो यहाँ पे आपको बताया था नो सूनर के बाद देखो देन जो आता है वो तो लगा हुआ है, लेकिन नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो ये जो हैड है वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये इसका जो करेक्ट होगा वो होगा नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगिन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। 25 देखते हैं सी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश डैट एज वी हैड एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे जो करेक्ट कंजंक्शन आएगा वो आएगा एज। एक बार आप सेंटेंस को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। सी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड। ओके, ये नहीं होता है डेट वी हैड एक्सपेक्टेड, क्या होगा, एज वी हैव एक्सपेक्टेड। सो के बाद डेट और एज दोनों ही फॉलो करता है, लेकिन इस केस में यहाँ पे एज आएगा। 26 है मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हिज वाइफ्स लाइफ। तो यहाँ पे देखो नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो तो फॉलो किया है, ये तो एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है वो आपको ये देखना है, बट ऑल्सो किसके बाद किसके पहले आया है, जीरंड के पहले आया है, तो नॉट ओनली भी यहाँ पे जीरंड के पहले आएगा। तो क्या होगा, मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड स्टॉप्ड नॉट ओनली यहाँ पे आएगा, नॉट ओनली कमिंग ईयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हिज वाइफ्स लाइफ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 27 नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस वॉज वर्क स्लीप when the injured was brought to the hospital। तो ये वाला थोड़ा सा अलग केस है। इसमें क्या करना है, जब भी नाइदर नॉर या आइदर और से कोई भी दो क्लॉजेज जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं, तो हमेशा जो वर्ब होती है, ये मैंने आपको जब पढ़ा रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसमें ही बताया था, और इसमें आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि हमेशा जो वर्ब होती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करती है। दो सब्जेक्ट कौन से, एक तो है द डॉक्टर और दूसरा कौन सा है द नर्स। नर्सेस है, नर्सेज क्या है, प्लूरल है, और डॉक्टर सिंगुलर है। तो जो वर्ब आएगी जो बाद वाला सब्जेक्ट है जो प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पे वॉज ना के क्या आएगा, वर आएगा। आई होप आपको ध्यान रहेगा, आइदर और या नाइदर नॉर, इनके साथ में जो वर्ब है हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट से एग्री करेगी। 28 देखते हैं एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम फॉर प्रेयर्स। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एज सुन एज के बाद कभी भी देन नहीं आता है, देन यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, क्या होगा, एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम फॉर द प्रेयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 है हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस
देन द बम एक्सप्लोडेड एंड सेटल्ड द बस इनटू पीसेस। तो यहाँ पे देखो हार्डली के बाद क्या आता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो देन है और दूसरा देन है, तो ये थोड़ा सा गलत है, ना तो ये देन आएगा ना ये देन आएगा। स्कार्सली और हार्डली के बाद आता है वैन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्कार्सली और हार्डली के बाद क्या आता है, वैन आता है, देन नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। नो सूनर के बाद देन आता है। 30 है, जैसे ये स्कार्सली आ गया फिर से। स्कार्सली हैड आई बॉट द टिकट वैन देन द ट्विन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विद अ हिसिंग साउंड। तो यहाँ पे वैन आएगा, देन नहीं आएगा। ओके, हार्डली और स्कार्सली दोनों का ही ध्यान रखना, दोनों का ही मतलब होता है मुश्किल से। 31 है, मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल। ये दो बार फुल आ गया है। मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ नॉट मोर। तो यहाँ पे क्या आएगा, सो रिस्पेक्टफुल नहीं आएगा, क्या आएगा, एज रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी, ठीक है। ये आपको ये वाला केस पता होगा, एज आता है। मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर एज रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ नॉट मोर। 32 है, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वॉज चूजन बाई अस। तो यहाँ पे सेम के बाद क्या फॉलो होता है, डेट होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट आएगा। दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस डेट वॉज चोजन बाई अस, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सेम के बाद क्या आएगा, डेट आएगा, तो यहाँ पे हु नहीं आएगा। और देखना सेंटेंस का मीनिंग भी ऐसे बन रहा है, ऐसे अजीब सा साउंड कर रहा है ये हु जब आ रहा है बीच में। 33 है, सी आस्क्ड मी डैट वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये बन रहा है नरेशन वाला सेंटेंस, बन रहा है ना। अब नरेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, ये यहाँ पे ये वाई क्वेश्चन वर्ड आता है और जो आस्क्ड आता है उसमें ये डेट नहीं आता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो क्या होगा, सी आस्क्ड मी वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, तो ये यहाँ पे ये जो डेट कंजंक्शन आया ये नहीं आएगा। 34 देखते हैं, वन फास्ट लेफ्ट यू विल शुड लूज द वेस। अब ये फुल स्टॉप आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट के बाद मैंने आपको बताया है क्या आएगा, हमेशा शुड आएगा, बिल नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 35, एज आमिर खान इज परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट्स ऑन वीटेक्स टिल ही इज सेटिस्फाइड विद द शॉट। तो इसमें क्या गलती है, तो यहाँ पे देखो ये जो सो है वो सुपरफ्लुअस है, ये सेंटेंस पे नहीं आएगा। जैसे एक अभी हमने पीछे सेंटेंस पढ़ा था एज सून एज, तो वहाँ पे कुछ देयरफॉर वगैरह कुछ आया था, तो वो वहाँ पे नहीं आया था। ऐसे ही एज के बाद ये सो भी नहीं आएगा, ठीक है। एज लग गया तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटेंस में अननेसेसरी इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे ये सो है, ये नहीं आएगा। 36 है, यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड एल्स और बी प्रिपेयर टू लीड मिजरेबल लाइफ। तो देखो यहाँ पे आइदर आया और आइदर के बाद क्या आएगा, और आएगा, एल्स नहीं आएगा। 37 है, आई डोंट नो इफ वेदर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी हीट टू द प्रिंसिपल्स ऑर्डर और नॉट। देखो वैसे तो यहाँ पे इफ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाद में और आया है तो वो वेदर के साथ ही आएगा, इफ के साथ नहीं आएगा। अगर हमें इफ का प्रयोग करना है तो ये वाला जो और है वो हमको नहीं लगाना है, ठीक है, बात समझ में आई। देखना और आया है सेंटेंस में तो वेदर आएगा, इफ जो है वो नहीं आएगा। 38 है, तो ये जो सेंटेंस बनेगा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी हीट टू द प्रिंसिपल्स ऑर्डर और नॉट। 38 है, दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु डेट कैन नॉट बी सॉल्व विद डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम की बात हो रही है तो यू हु नहीं आएगा, ठीक है। हु किसके लिए आता है, जनरली लिविंग थिंग्स के लिए आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट आएगा। दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम डेट कैन नॉट बी सॉल्व विद डिटर्मिनेशन। और एक चीज़ और है, सच के बाद हमेशा डेट आता है, हु का प्रयोग नहीं होता है। 39 है, although these books are not useful but yet the students buy them because their seniors did so। तो यहाँ पे अगर आप बट का प्रयोग भी करेंगे ना तो सेंटेंस सही साउंड करेगा, लेकिन ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। although के बाद हमेशा क्या आता है, yet आता है, ये आपको ध्यान रखना है, although के बाद हमेशा yet आता है। फोर्टी देखते हैं, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी एंड बट ही विल नॉट हेल्प एनीवन। ठीक है, तो ये एक दो कंट्राडिक्टरी सेंटेंस है। पहला है ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, दूसरा है ही विल नॉट हेल्प एनीवन, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं लेकिन भाई फिर भी किसी की मदद नहीं करेगा। तो लेकिन के लिए यहाँ पे बट आएगा, ठीक है, एंड का प्रयोग नहीं होगा। सही कंजंक्शन क्या है, बट। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे भी बिकॉज लग जाएगा ना वहाँ पे ये देयरफॉर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, ये सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे ये सेंटेंस में नहीं आएगा। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल एग्जामिनेशन। 42 है, बोथ द विच अलॉन्ग विद एंड द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली व्हेन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज। तो
आपको ध्यान रखना है, जैसे बिटवीन के बाद एंड आता है ना, ऐसे ही बोथ के बाद भी एंड आएगा। ये अलॉन्ग विद है, ये नहीं आएगा, क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है। बोथ द रिच एंड द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली व्हेन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज। 43 है, आई कैन नॉट से इफ वेदर ही हैज पेड द फी ऑफ नॉट। देखो यहाँ पे फिर से और आ गया, तो और के साथ क्या आएगा, वेदर आएगा। 10 years हैव पास्ड डेट सिंस आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका एंड सेटल्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे समय की बात हो रही है, तो समय के केस में सिंस का प्रयोग होता है, ना कि डेट का। तो आज की ग्रामर सीरीज की आपकी 20th क्लास जो होती है वो यहीं पे ख़त्म होती है। आने वाले टाइम में और भी क्लासेस ग्रामर सीरीज पे आने वाली हैं आपकी, करीब 8 से 10 क्लासेस और आएंगी। उसके बाद आपकी जो कंप्लीट ग्रामर है वो उस चैनल पर ख़त्म हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें ग्रामर आती है तो वो आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, तो आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। So thanks for watching this video. If you like this video, share it in your friends and please subscribe the channel. Thank you.